17वीं सदी की रात का अंधेरा संगीन हो चुका था। एक छोटे से गांव में एक बूढ़े बबूल के पेड़ के पास एक पुराना हवेली था। यहां का माहौल डरावना था, जैसे कोई भूत प्रेत का साया हर जगह बसा हो। गांव वाले हवेली को काली हवेली के नाम से जानते थे, क्योंकि वहां कभी भी धूप नहीं पहुंचती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में किसी भूत का वास था। गांव के नौजवान रामू और श्यामू को चुनौती लेने का मौका मिला। उन्होंने तय किया कि वह वहां रात में जाकर रहेंगे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि दरवाजे की खड़कने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे आ रहा है। वे तेजी से भागने लगे, परंतु उनके पीछे कुछ चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वे घबराए और भागते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। आखिरकार वे धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़े और एक विचित्र प्रकार की रोशनी दिखाई दी। वे दरवाजे के पास पहुंचे और उसे खोलकर अंदर जा गए। हवेली के अंदर वे एक पुराने साबुन के सांप की मूर्ति के सामने खड़े हुए थे। धीरे धीरे उन्हें यह विश्वास होने लगा कि शायद यह सब केवल एक डरावना सपना था। लेकिन जैसे ही वे घर की ओर बढ़ने लगे, एक अद्भुत स्त्री का दर्शन हुआ, जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हुई दिखाई दी। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहां से बहुत पसंद आएगा। मेरे प्यारे आवास में आओ। रामू और श्यामू अब और भयभीत नहीं थे। वे उस स्त्री के पीछे चले और हवेली के अंदर आ गए। वहां उन्हें एक अद्भुत स्थान मिला, जो अनजाने में भी घर जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वे वहां बैठे, एक अचानक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी मौत आने वाली है। और उसके बाद हवेली की सभी दीवारें उनके आसपास से उठकर आने लगीं। उन्हें पता चला कि यह स्त्री भूतनी थी, जो हवेली के राजा की पत्नी थी, और उसने उन्हें अपने चंगुल में लेने का निर्देश दिया था। उन्होंने उन्हें चंगुल में बंद कर दिया और फिर राजा को भी वहीं बंद कर दिया। रामू और श्यामू को अब बारीकी से योजना बनानी पड़ी। उन्होंने संगठित तरीके से चंगुल के बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। फिर एक रात वे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें एक विशेष मंत्र था जिसे उन्हें चंगुल के बंद होने से छुड़ा सकता था। उन्होंने मंत्र का जाप किया और चंगुल से बाहर निकल गए। हवेली से बाहर निकलते ही वे देखा कि रात की गहराई में कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसने उन्हें बताया कि वह यहाँ के भूत हैं और वह उन्हें बचाने के लिए आया है। रामू और श्यामू उस आदमी के साथ चले और उन्होंने गांव में लौटने का निर्देश दिया। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली अब और नहीं थी। वह सभी डरावनी कहानियों का अंत हो गया था। इस घटना के बाद उन्होंने कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाने का निर्णय किया और उन्होंने गांव के लोगों को भी सच्चाई से अवगत कराया कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं, ऐसा अंधेरा जिसमें डर का माहौल था, वह अब भूतों के डर से मुक्त हो गया था। रामू और श्यामू ने एक नई उम्र की शुरुआत की, जहां उन्हें केवल सच्चाई और न्याय का विश्वास था। वास्तव में वह बूढ़ा आदमी एक सच्चे हीरो था, जो अपने नेक कार्यों के लिए जाना जाता था। उसने रामू और श्यामू को सही रास्ते पर ले जाने के लिए आया था और उन्हें हवेली से बचा लिया। इस घटना ने उनके दिल में नए विश्वास की जड़ें जमाई और उन्होंने डर को परास्त करके नया जीवन शुरू किया। उन्होंने अपने गांव के लोगों को भी सच्चाई का सामना कराया और उन्हें विश्वास दिलाया कि भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे में वहां का अंधेरा न केवल डरावना बल्कि एक प्रेरणादायक संदेश भी लेकर आया। डर का माहौल खत्म हो गया और नई उम्मीद का सूरज उगा। रामू और श्यामू ने सही और न्यायपूर्ण रास्ते पर चलने का निर्णय किया और एक नए आयाम में अपने जीवन को आगे बढ़ाया।